और हकीकत ये है कि किसी मौका पर उस बेबदन के सामने उसका बदन खड़ा हुआ था। मैंने बाबा खान जो कहना था मैं कह बैठा, उसके सामने उसका बदन खड़ा हुआ था और पहले खड़े खड़े पता नहीं कितने जमाने कितने कर्न गुजर गए उसकी मदह सना करता रहा। फिर दिल चाहा इसे और भी झुकूं, फिर जैसे हम रकू करते हैं फिर उस सूरत में झुका। फिर पता नहीं कितना अरसा उसकी हम्द बयान करता रहा। फिर बेदिल के दिल ने चाहा, नहीं जानते सिंध वालों बेदिल का दिल कौन है? तेरा मौला अली। और देखो शेख सदूक ने भी मानिउल अखबार में यह हदीस लिख दी है कि शायर ने जब फरमा रहे अना क़ल्बुल्लाह, मैं अल्लाह का दिल हूँ। नहीं भाई अब ऐसे नहीं, जिस बाजू खोल के बैठा भाई, जिसको बुरा लगे वो आइंदा मेरी मजलिस में ना आए। जिसका नमक खाता हूं हलाल तो उसी का करूंगा। अब बेदिल का दिल है अली, बड़ा बाकमाल शिया है भाई तू। ऐन जब नमाज अपने नुक्ते उरूज पे पहुंची उसका दिल निकाल के अलग कर दिया। तू शिया हो के अपने आप को नमाजी समझ रहा है। कयामत के दिन तुझ पर तौहीद के कत्ल का मुकदमा ना चला तो मुझे पकड़। दिल तू निकाले फिर भी मुवाहिद है। तो मैं थके तो मैं राजी हूँ, काफी है। जो चुप हो तुमने मन्नत मानी हुई है कि छोड़ दूं? तो मैं बोलो ना, हाथ उठाओ। जो अपने आप खुदा के मनो सफीने निजात सफाई विलाई नान मिली कर पोया सफाई कर जी कर नारा हैदरी। भाई पढ़ना मुझे तो बस रुबाई की इजाजत नहीं है, वक्त नहीं मेरे पास, गिना चुना वक्त है। जाओ यदुल्लाह के जिक्र में शिया का हाथ ना उठे। शिया भी कहे अपने आप को और फिर यदुल्लाह के जिक्र में हाथ भी इतने तक जो यूं न करे उसका हाथ कब्र में भी यूं रहेगा। लिख लो। तुझे अली यूं नहीं मिला, यूं मिला है। जिसको यूं मिला है वो पूरा हाथ उठाया करे। देखो मैं दाम कर रहा था कि तुम कह रहे थे ना ऐसी मजलिस कभी नहीं सुनी। भाई उसकी वजह है, वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है, साहिब ज़मान आने वाला है। मैंने तो उसकी तलवार से बचना है भैया। मैं कहूंगा सरकार मैंने पहुंचा दिया था, अब आपके हुबदार बैठे हैं, ये जाने और आप जाने।
हाँ, फिर ये हिसाब अपने मालिक को देना कि मौला की मानते रहे कि मौलवी की सुनते रहे। जी हाँ, फिर बेदिल के दिल ने सोचा, मेरे ख्याल है कुछ थके हो तुम। के मजीद झुक के उसकी हमद करूं। तौहीद अब साबित हो रही है, यह मुझ जैसे तो जैसे से साबित होती है। जिसे देखकर उस पे खुदा होने का गुमान होने लगे, जब वो उसे सजदा करे तो वो साबित होता है। तो फिर अली मजीद गिर पड़ा जमीने किबरियाई पर, वरना जमीन थी ना आसमान थे ना अर्श कुर्सी था तो कुछ नहीं, इसलिए मैंने जमीने किबरियाई कहा है। गिर के उसकी मदद सना करने लगा। अल्लाह को ऐसा पसंद आया अपने वली आज़म का ये अंदाज, यारी तूने जो किया बहुत प्यारा लगा मुझे। जब मैं तेरे बड़े भाई से जमीन पर शरीयत नाफिज करवाऊंगा ना, अपनी नमाज इसी अंदाज से पढ़वाऊंगा। ज़ात वाजिब की कसम, उस बेनियाज को तेरी मेरी टक्करों की जरूरत नहीं। वो तुझे 5 दफा दिन में अली की शबीह बनते देखना चाहता है। बैठे हो, चले गए हो पिछले माले वालों। इसलिए वाजिब की, वरना इन 14 के सजदे उसके लिए काफी थे। और कायनात में मुरीद अली शाह जी सिर्फ यही 14 हैं जो कह सकते हैं हम जब से हैं, जब तक हैं, हमारी इबादत शुरू भी तुझसे होती है, खत्म भी तुझसे होती है। वरना उसके मयार का हिसाब तो हजरत आदम नहीं दे सकते। अगर अल्लाह ने आदम से पूछ लिया तो नमाज मेरी पढ़ रहा था, सोच हवा को रहा था, फिर क्या होगा? जी, तो सिर्फ इनकी शबीह देखना चाहता था। और इनके, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, इलालो शराय में दिलशाद नकवी सादिक आले मोहम्मद से पूछा गया था कि मौला नमाज वाजिब क्यों हुई है? फ़इन्नहा मशगलतुम रिजाल व मतअबतुम लिल अबदान, काम छोड़ना पड़ते हैं, बदन थकाना पड़ते हैं, क्या जरूरत थी अल्लाह को? मुस्कुरा के फरमा उसकी वजह यह थी, पीछे ईसा तक जितने नबी गुजरे ना, जब तक उम्मत में रहे याद रही, नबी न रहे याद भूल गई। और अल्लाह अपने हबीब और उसकी आल के लिए ये चाहता नहीं था। अल्लाह ने नमाज वाजिब की, मेरे जिक्र के साथ इनका भी करना। हाँ, मैंने हवाला दे दिया है, शायद सदूक की किताब का दे दिया है, और हमारी याद ताजा करवाने के लिए अल्लाह ने नमाज वाजिब की। नहीं, अब मैं शानवाद एक मिसाल, मैं मर जाऊं और मेरे इसाले सवाब के लिए कोई मोमिन मजलिस करे और पूरी मजलिस में मेरा नाम ही ना हो, मेरा फातिहा तक ही ना पढ़ा जाए, मेरे लिए हुई। तो फिर अल्लाह ने तो नमाज वाजिब की है इनके जिक्र को ताज़ा रखने के लिए, और नमाज में ये खुद ही ना हो। इससे
कि बिल्कुल तुम्हारे सेल खत्म हो जाएं, समेटूं मैं अपने बयान को। बिहा यस्तदीरो, पूरी इशारा करने बैठू ना, खमसा इसी हदीस पे पढ़ा जाए। बिहा यस्तदीरो मुहकमुल कुरान, कुरान के मुहकमात हमारी वलायत के गिर्द घूमते हैं। वह यस्तबीन बिहल ईमान, और हमारी वलायत के जरिए ही ईमान जाहिर होते हैं। मेरे ख्याल कोई इतनी मुश्किल बात तो नहीं थी पिछले माले वालों को जो तुम्हारे सर से गुजर गई हो। बिहा यस्तबीन और ईमान, इसके साथ, इसके जरिए ईमान जाहिर होते हैं, यानी वलायत ईमान को जाहिर करती है। मैं जरा थोड़ा पढ़ा हुआ हूं, ईमान की जिद क्या है? कुफ्र, या चलो बेईमानी तो समझ ही सकते हो ना। ईमान की जिद बेईमानी। अली का बेटा फरमा रहे हमारी वलायत के जरिए ईमान जाहिर होते हैं। अब मैं इसे तेरी भूल समझूं या तू जान के इनकी वलायत से आंखें चुरा के साबित कर रहा है कि मेरी नमाज में सब कुछ है ईमान के सिवा? जी ज़ाते वाजिब की कसम, देखो अगर वलायत नबी दायम हमारा इतनी ही अहम है जितनी मौलवी साहबान हमें बता रहे हैं, फिर मैं तो भाई एहतजाज करूंगा क़यामत के दिन। बिल्कुल सीधी बात है कि मालिक इसकी तो ये हकीकत थी नौज़ुबिल्लाह कि नमाज में आ जाए तो नमाज बातिल। तूने इसके लिए मेरे नाजुक मिजाज रसूल को लक्को तक सहरा की गर्मी में रोका। 23 बरस तूने जब भी इससे गुफ्तगू की, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, यासीन, ताहा, अलकाब के साथ, आज लहजा ही तेरा बदला हुआ है। या अय्युहन नबी, या अय्युहर रसूल, यानी आज लहजा बदल के उसे रिसालत याद दिला रहा है कि तेरा काम है पैगाम पहुंचाना, पहुंचा। वइल्लम तफअल फमा बल्लगता रिसालतहू, ये तर्जमा कर देते हैं हमारे जबान के तूने रिसालत नहीं पहुंचाई, ये गलत है, अधूरा तर्जमा है। वइल्लम तफअल, और अगर आज ये काम तूने फेलन न किया, जबानी नहीं करके न दिखाया, तो रिसालत नहीं, फमा बल्लगता रिसालतहू, तूने अल्लाह की रिसालत नहीं पहुंचाई। तो अब इस आयत ने साबित कर दिया 23 साल मेरे रसूल ने अपनी रिसालत पहुंचाई, गदीर में अल्लाह की रिसालत पहुंचाई, नमाज रसूल की रिसालत है, अली वलीउल्लाह अल्लाह की रिसालत है। अब नबी की रिसालत में अल्लाह की रिसालत ना आए और तू इसे नमाज कही, अपनी समझ में नहीं आया। दरूद पढ़ो मिलकर बाबा से बुलंद। कुछ लत्फ आया या वक्त साहब? मौला आप सबकी इबादत कबूल फरमाए।
मैं जो पैगाम देना था दे दिया, वाफिर हिस्सा पढ़ लिया, थोड़ा सा हिस्सा और पढ़ना है। और उसके लिए आपको मेरी तकरीर का मोहताज होना नहीं चाहिए। यहीं बैठे बैठे आंखें बंद करो, तस्वुर में जरा दीवार इदराक पे चढ़ के देखो, तुम्हें यहीं बैठे हुए भी अली की बेटियों के बैन सुनाई देंगे। अल्लाह अल्लाह अजरकुम अल्लाह आला ज़मातुल्लाह आला ज़मातुल्लाह। साथ तुम्हारा मुझे पता नहीं, उसने जन से काम में ले लेता हूँ, अल्लाह करेगा हर बंदा मेरे सामने गोश्त के कलेजे वाला बैठा होगा, पत्थर किसी के सीने में नहीं होगा। हाँ, पता नहीं तुम किस तनाजुर में सुनोगे। मैं पूरी इल्मी जमानत से कह रहा हूँ कि जब अमीर को ज़र्ब लगी थी ना, फरिश्तों से मुसल्ले छुट गए, हूरों की तस्बीहें गिर पड़ी, 18,000 आलमीन की मखलूक शशदर है, वजहुल्लाह के चेहरे पे लहू। अल्लाह अकबर। कायनात यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि अली भी जख्मी हो सकता है। अल्लाह अल्लाह। बस मैं दुआ ही दे सकता हूं कि जो जो आंख इस गम में वुजू करती है, खुदा करे उसे किसी और गम में रोना न पड़े। कुछ ऐसा तो है हैदराबाद वालों, ये तो तुम्हें पढ़ने वाले बताते रहते हैं, जाकिरीन भी बता देते हैं कि बीबी ने कभी बाबा का चेहरा नहीं देखा। सुनते रहते हो ना? मस्दर हयाती गुफूरे शर्म और हया की बुनियाद पर वजहुल्लाह का चेहरा नहीं देखा मखदूमा शाम ने। अल्लाह जाने यार वजह क्या थी। जो ही जख्मी अली को बेटे घर ला के चारपाई पे लिटाया ना, जैसे नशेब में पानी आता है, ऐसे मुसाफिर शाम दौड़ी, अपने आप को बाबा के सीने पे गिराया, सीना खून से तर था, बाबे की खून में डूबी हुई बिलादश पे रीश पे हाथ फेरा, कहा बाबा मैंने तो कभी तेरा चेहरा नहीं देखा, लेकिन आज बेटी से नाराज नहीं होना, आज मैं देखूंगी भी जरूर, आज तेरे चेहरे पे प्यार भी करूंगी, आज तेरे लहू से अपने बाल भी रंगीन करूंगी, और यही रंगीन बाल अपनी माँ बतूल को जाके दिखाऊं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अजरकुम अल्लाह। जात बाजुम की कसम, मैंने यही लफ्ज पढ़े हैं सिंध वालों कि 3 दिन मुसलसल 19, 20, 21, 19 का सारा दिन, 20वीं सारी रात, 20 का सारा दिन, 21वीं सारी रात, 21 को यूं लगता था कूफा कूफा नहीं रहा, सारी क़यामत कूफे में आ गई है। यानी शिद्दत गिरिया से दीवारें लरज़ रही थी। और अब लफ्ज़ कहने लगा हूं, अगर तेरी समझ में आ गया तो जिंदगी के जिस मोड़ पे याद आएगा ना, रोने के लिए काफी था। क्योंकि इब्ने मुलजम हरामजादे से खैबर शिकन ने कहा यही था, मैं तेरा आदिल इमाम नहीं था, मैं तेरा अच्छा इमाम नहीं था, मौला तुझसे अच्छा इमाम कहाँ मिलेगा, तुझसे बड़ा आदिल खुदाई में कौन हो सकता है। अली ने मुंह पीट के कहा, अगर मैं अच्छा और आदिल इमाम हूं, किस जुर्म में तूने मेरी बेटी की आवाज नामहरमों को सुनाई है। मेरी बेटी के बहन कूफे के नामहरम सुन रहे हैं।
परदादा और बेटी की चीखें नामहरम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बस आखिरी बात कहने लगा हूं, सुन लेना, जिसको यहां समझ आए पुरसा दे देना, वरना बाद में भी अगर सोच में आ गई तो आंखों के वजू के लिए काफी होगा। बतूल जैसी मां के जनाजे के साथ इस बीबी को अली ने नहीं आने दिया था। अब पता नहीं यार कौन क्या है मेरे सामने क्या सुन रहा है? हालांकि जनाजा भी रात, और मैंने खुद गुनाहगार आंखों से देखा है, गिने जा सकते हैं कदम अली के घर से जन्नतुल बकी तक, गिने चुने कदमों का फासला था। थी भी रात, गैर महरम भी कोई नहीं था। अली को महसूस हुआ कोई चारपाई के नीचे चल रहा है। अली ने कहा, हसन बेटे जनाजा रोको, चारपाई के नीचे कौन है? बाबा मेरी बहन साथ आ रही है। अली ने चारपाई रखवा दी, कहा पहले बहन को घर वापस छोड़ के आओ, फिर मां का जनाजा लेके जा। रो के कहा, बाबा रात है, नामारम कोई नहीं, हम खुद ही खुद हैं, पर मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि परछाई पे भी किसी की नजर जाए। जिसे बतूल के जनाजे के साथ सिंध वालों किसी ने नहीं जाने दिया, जो जवारी कर चुके हो तस्वर में लाओ। मस्जिद कूफा के साथ अली के घर और नजफ में अली का मज़ार, कितने मील का फासला है। ये मिंबर का गिलाफ पकड़ के बतूल के जख्मी पहलू की कसम, मैंने यही पढ़ा है। आगे हसन हुसैन जनाजा लेके चल रहे थे, पीछे अली की बेटी बाहें फैलाए दौड़ रही थी, चिल्लाती आ रही थी, हसन जरा जनाजा रोक दे, हसन मुझे बाबा का जख्मी चेहरा चूमने दे, हसन मुझे बाबा का आखिरी दीदार करने दे।